हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हैमर कैंडल का एक्यूरेसी कितना होता है और वो फेल क्यों हो जाता है। क्योंकि सभी लोगों को पता है होता है कि हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें बाई करना है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो सभी लोगों को पता होता है, जो रिटेलर्स होते हैं या फिर जितने नए लोग आते हैं और जो या फिर जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, फिर भी 90% लूज़ क्यों करते हैं। उसके पीछे का कुछ रीज़न्स होते हैं, क्योंकि वो सही से चीज़ें को समझ नहीं पाते या फिर उनको सही से बताया नहीं गया है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, हैमर कैंडल के ऊपर बता देंगे कि आपको बाई करना है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं बता रहे हैं कि हमें कब बाई करना है, कब प्लान करना चाहिए, कब उसमें क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, कम क्वांटिटी ऐड कम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो अब आप हैमर कैंडल पे हमेशा बाई करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें कब प्लान करना चाहिए, एंट्री एग्जिट कहाँ प्लान करना चाहिए हैमर कैंडल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि हैमर कैंडल काम कैसे करता है और ये फेल क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न हम लोग समझे। थोड़ा सा मैं इस चार्ट को हटा देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको पता होगा कि मार्केट मूव कैसे करता है। आपको ये तो नहीं मतलब कि पता होता है कि मार्केट सीधा तो मूव नहीं करता। मार्केट जब भी मूव करता है तो जिग जैग मोशन में पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा हाई लगाएगा, फिर एक पुल बैक देगा, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर डाउन साइड। मार्केट इस तरीके से मूव करता है। तो हमें अब ये समझना है कि हैमर कैंडल इसमें काम कहाँ करता है, किस तरीके से हमको प्लान करना चाहिए, कैसे नहीं। पहला रीज़न हम लोग समझते हैं, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड मतलब कि कौन सा ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में हैमर कैंडल कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम लोग अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड। ठीक, सपोज़ मार्केट यहाँ से मूव किया, ठीक है, पुल बैक आया। ठीक, अगर ये हैमर कैंडल बनता है, ठीक है, यहाँ हैमर कैंडल बना, ठीक, यहाँ आपने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री की। ठीक है, और पहला टारगेट आपको ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सपोज जो भी यहाँ से इस लेवल से, ये जो ग्राउंड लेवल है जहाँ से मार्केट शुरू हुआ है, यहाँ से जो भी बाई किया होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ जो बाई किया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए मार्केट यहाँ नीचे आया। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ नीचे आया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 50% का करेक्शन पे मार्केट हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, हैमर कैंडल जब बनाया तो कुछ लोग यहाँ एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि जो ये मूव मिस किए होंगे, ठीक है, ये अप ट्रेंड का मूव मिस किए होंगे, तो ये वाला प्लान करेंगे। तो जैसे ब्रेकआउट आया तो कुछ लोग यहाँ प्लान करेंगे। तो ये चांसेस यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है कि हैमर कैंडल 70 to 80% टाइम काम करे। ठीक है, अब दूसरी रीज़न देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सपोज़ यहाँ से ब्रेकआउट किया थोड़ा सा, तो ये आपका पहला टारगेट होगा, फिर उसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे। अब ये तो नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन जहाँ तक जाएगा आपका टारगेट उसी तरीके से प्लान होना चाहिए। अब ये था अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अब कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ठीक, मार्केट सेलिंग में आ रहा है। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, तो यहाँ एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट पे एंटर किया और मार्केट ये पुल बैक आया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यू ऐसे जाएगा नहीं, मार्केट जिग जैग होके फिर ऐसे कंटिन्यू फिर नया लो लगाएगा। तो उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोज़ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, तो ये हैमर कैंडल यहाँ बनाया। ठीक है, यहाँ लो पे सपोज ये सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन फिर यहाँ से ये ऐसे रिवर्स हो गया, फिर यहाँ कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको यहाँ प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो। जो यहाँ जैसे मैंने बताया कि बाइंग में जो सपोज यहाँ से जो बाई किया होगा, यहाँ तक मार्केट गया, वो तो सपोज आप ही अपने को यहाँ रखिए। ठीक है, आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया कोई चीज़, मार्केट पहुँच गया 50, तो आप 50 रुपये, जैसे एक भी नेगेटिव चीज़ दिखाया तो आप सोचेंगे मेरा 50 रुपये चला जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, तो आप खुद प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसी तरीके से ये भी है, मार्केट अप गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, हैमर कैंडल बनाया, तो यहाँ अच्छा काम करता है, क्योंकि जो कुछ बायर्स यहाँ ऐड होंगे तो फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ज़्यादा चांसेस रहता है कि यहाँ से कंटिन्यू कर दे। लेकिन सेलिंग डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में
मार्केट आया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हैमर कैंडल बनाया। सब लोगों को जितने लोग रिटेलर से नए लोग उनको तो पता है कि हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे एंटर करना चाहिए और टारगेट उसके जस्ट जहाँ से स्विंग बनाया है। तो आपने स्टॉप लॉस इसके यहाँ रखा, मार्केट आया यहाँ से, फिर थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर ये कंटिन्यूएशन में चला गया डाउन ट्रेंड में, ये तो फेल हो गया। तो इसीलिए जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए कि हाँ ये हैमर कैंडल बना तो इसके बाद चांसेस है कि मार्केट अप शिफ्ट हो जाए। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर सकता है और कैसे फेल हो सकता है, हमें कब प्लान नहीं करना चाहिए। और हाँ, सबसे बात आपकी क्वांटिटी साइज। सपोज़ यहाँ डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ इतना ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी नहीं होगी कि ये हैमर कैंडल काम करेगा, ठीक है, कि आपने बाई किया, आपने फुल क्वांटिटी बाई किया तो आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए डाउन ट्रेंड में हमें सेलिंग्स का प्लान करना चाहिए रेदर देन बाइंग का, ठीक है। तो चलिए मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं चार्ट पे देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग। पहले आप देख पा रहे हैं मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आया, ठीक है, मार्केट लोअर लेवल। आप ये नहीं देख रहे मार्केट सीधा, ठीक है, सीधा तो आएगा नहीं, आपको पता है, सीधी सी बात है। तो मार्केट एक स्विंग बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू ऐसे। तो मार्केट आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ हैमर कैंडल बना है, ठीक है, एकदम जैसे सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, हैमर कैंडल बनाया। इसका ब्रेकआउट आप देख पा रहे हैं आया, लेकिन यहाँ गया, फिर मार्केट यू टर्न लिया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ब्रेक डाउन दे दिया। आपका तो स्टॉप लॉस चला गया। आपको तो बताया गया था कि यहाँ तक जैसे जहाँ तक स्विंग हो, ठीक है, वहाँ तक का प्लान कर लेना चाहिए। लेकिन सबको तो यही पता होता है ना, तभी तो 90% लूज़ क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न नहीं समझते हैं। जो यहाँ से सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ टॉप से हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, जो यहाँ से टॉप से सेल किया होगा वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना। तो जैसे कुछ लोग यहाँ देखिए, यहाँ एक जोन बनाया था, ठीक, एक जोन बनाया, कुछ सेलर्स बायर्स ऐड हुए होंगे तो उसकी वजह से ये प्राइस एक्शन बना। तो जो यहाँ से सपोज़ यहाँ से सेल किया होगा, जो यहाँ तक का प्रॉफिट उसको दिख रहा होगा, वो तो नहीं सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट पूरा चला जाए, इसीलिए वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो हमें यहाँ प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चांसेस ज़्यादा रहता है कि फिर मार्केट कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। अब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा कि ये जो हैमर कैंडल बनाया यहाँ से मार्केट अप चला जाए, ठीक है। अब हम लोग इसके पीछे का रीज़न देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं मार्केट 2 हैमर कैंडल बनाया, ठीक है, 2 हैमर कैंडल बनाया, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आपने पहला टारगेट प्लान किया, ठीक। आपको क्या करना है, जैसे सपोज़ आपके पास 10 लॉट है, ठीक है, आप 10 लॉट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप हैमर कैंडल देख रहे हैं किसी सपोर्ट पे, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट था, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया है, ठीक, ये सपोर्ट है, ठीक। ये तो हो सकता था ना ये भी तो हो सकता था कि मार्केट, हाँ, ये हो सकता था कि मार्केट आया, फिर यहाँ से लोअर लो लगाया, फिर ये हैमर कैंडल बनाया, फिर यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में आ जाता। इसके पीछे का रीज़न कि ये कंटिन्यू ऊपर क्यों चला गया। देखिए क्या होता है कि जैसे आपको क्या करना है, मार्केट जब भी सपोर्ट पे आए, ठीक है, जैसे सपोर्ट पे आया, ठीक है, अगर आप हैमर कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, अगर हैमर कैंडल आपको दिखा, अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, जैसे 1 लाख रुपए है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप वहाँ 20 से 30 हज़ार रुपये ऐड करिए। इस हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे आप 30 से 30 हज़ार रुपये ऐड करिए, ठीक है। जो जैसे जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, अभी जिसके पास कम कैपिटल है वो क्या करेगा उसके लिए भी बताऊँगा मैं। तो आप 30 हज़ार का अमाउंट ऐड करिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लॉसेस बड़े होंगे। अगर 1 लाख कैपिटल आप पूरा लगा देते, ठीक है, यहाँ पे, तो आपके लॉसेस बड़े हो जाते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको प्लान कब करना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ जैसे मार्केट ये आया, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ आप ये था हैमर कैंडल बनाया, ऊपर गया, ठीक, फिर सेलिंग में आया थोड़ा सा। आप देख पा रहे यहाँ एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। अगर आप देखते ऊपर से देखेंगे जो यहाँ सेल किया होगा, यहाँ हैमर कैंडल बना, अगर आप इसके ब्रेकआउट पे एंटर किए होते, ठीक है, आप टारगेट सपोज यहाँ तक रखे होते, ठीक है, आपको टारगेट मिलता। लेकिन अगर क्या होता कि ये ऐसे फिर पुल बैक होता, फिर ये ब्रेक डाउन दे देता सपोर्ट का, तब तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते।
और जितने आप पैसे लगाए थे उसका उससे कई ज़्यादा आपका लॉसेस बड़े हो जाते हैं। अगर आपने पूरा कैपिटल सपोज यहाँ इंटर कर दिया, डाल दिया कि 1 लाख पूरा आपने लगा दिया सपोज इस लेवल पे, तो आपके लॉसेस जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे। आपको करना क्या है, मैंने बताया जैसे ये हैमर कैंडल बना, ठीक है, यहाँ हैमर कैंडल बना, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। आपको एंट्री कितनी लेनी है आपको, जैसे उसका 30% का कैपिटल ले लीजिए, 30,000 आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है। अब कंफर्मेशन कब मिलेगा कि अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। जैसे ये 3 कैंडल एक साथ बना, ठीक है, हैमर करना था, ऊपर से सपोर्ट था, नीचे से अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो एक सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया था। तो ये सपोर्ट एरिया पे हैमर कैंडल बना, आप देख पा रहे हैं ये एक रेड कैंडल हॉल्ट किया, जैसे मार्केट अप गया, थोड़ा सा स्विंग लगाया, ठीक है। स्विंग लगाने के बाद एक करेक्शन, मतलब कि आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया अप साइड। अगर सपोर्ट एरिया पे जैसे मार्केट आया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट है, अगर हैमर कैंडल बना रहा है, ठीक है, आपको पहले थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, ठीक है। अगर सेलिंग में है, ठीक है, अगर ये मार्केट सेलिंग में है तो आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाने दीजिए। हैमर कैंडल पे आपको तुरंत बाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हैमर कैंडल में बाई करेंगे तो आपका लॉसेस हो सकता है। अगर मार्केट आया, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, जैसे एक रेड कैंडल यहाँ फिर बनाया, फिर जब इसका हाई क्रॉस करेगा तो आपको क्या करना है, इसका जो ये आपको स्टॉप लॉस रखना है ये स्विंग का, और टारगेट ये पूरा ये इतना गैप है उतना आपको डबल टारगेट रखना है ऊपर। तब इस तरीके से आप ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड कर पाएंगे, आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम पड़ जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, हैमर कैंडल पे जितने भी नए लोग रहेंगे, सपोर्ट पे हैमर कैंडल बना, यहाँ जैसे हैमर कैंडल बना, ब्रेकआउट पे बाई कर दिए, क्या पता यहाँ से फिर रिटर्न हो जाए मार्केट। इसीलिए आपको वहाँ डब्ल्यू पैटर्न या फिर आपको थोड़ा सा प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। जैसे मैंने बताया, मार्केट आया, आपने देखा मार्केट यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट जो यहाँ बाई किए होंगे वो प्रॉफिट बुक किए होंगे, फिर सेलिंग में आया, फिर ये थोड़ा सा यहाँ कुछ लोग बायर साइड हुए, फिर ऊपर गया, और हो सकता था कि ये प्राइजेक्शन बना के डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन चला जाए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा आपको साइन देगा डब्ल्यू पैटर्न का, जैसे आप ट्रेंड चेंज होने वाला है तो वहाँ सपोर्ट पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। परफेक्ट फीचर ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हो सकता है ऐसे दिखे, थोड़ा सा हो सकता है ऐसे दिखे, तो एकदम परफेक्ट फीचर नहीं दिखा। आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। मार्केट ऐसे सेलिंग में आया थोड़ा सा, फिर आप हैमर कैंडल बनाया, ठीक है, फिर यहाँ एक रेड कैंडल बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, देख पा रहे हैं। तो ईजिली आपको यहाँ कंफर्मेशन मिल गया, तो आप जो रेस्ट क्वांटिटी जो आपको बचा रहेगा यहाँ आप ऐड कर सकते हैं और ईजिली टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब नए लोग क्या करेंगे, नए लोगों को रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। मार्केट मूव कैसे, सपोर्ट पे आया, ठीक है, आपको तो तुरंत बाई नहीं कर लेना है। हैमर कैंडल बना, आप बाई तुरंत मत करिएगा, ठीक है। हैमर कैंडल बना, थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है मार्केट करेक्शन करने गया फिर से पुल बैक लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा वेट करिए, जब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न साइन दिखे तब वहाँ प्लान करिए। आप देख पा रहे हैं, ये अगर यहाँ जो नए लोग छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट आपके देख रहे हैं 1:3, फिर आपका मार्केट सीधा से ट्रेंड लाइन बना के कंटिन्यूएशन में चला गया। इसीलिए ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि हैमर कैंडल बाई कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जब आप समझेंगे चीज़ों को तभी आप बता सकते हैं। अब मैंने इसे बहुत सारे वीडियोस पर देख लिए कि हैमर कैंडल पे ब्रेकआउट पे जब सपोर्ट पे बनेगा तो आपको बाई कर लेना है, लेकिन ये तो नहीं, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर सपोर्ट ब्रेक डाउन देते, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि स्टॉप। इसीलिए यहाँ जब भी सपोर्ट पे कोई हैमर कैंडल या कोई बुलिश कैंडल बने तो पूरी क्वांटिटी हमें ऐड नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट करना है। 30% 40% आप क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। उसके बाद जब थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन मिले, मार्केट अप शिफ्ट होने वाला है, वहाँ से सपोर्ट से लेके मार्केट सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर जाने वाला है, तब आप बाकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो मार्केट इसी तरीके से मूव करता है और आपके लॉसेस इसी तरीके से कम हो सकते हैं। फेल होने के चांसेस यही होता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में है, थोड़ा सा पुल बैक आया, इसी तरीके से मार्केट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। इसीलिए जब भी सपोर्ट पे थोड़ा सा साइन दिखा करिए मार्केट जाना किधर चाहता है। कुछ लोग वेट ही नहीं कर पाते और उसी के चक्कर में ओवर ट्रेड कर लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ढेर सारे लॉसेस कर जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। मार्केट मूव कैसे करता है, प्राइस मूव कैसे करता है, उसी तरीके से। इसीलिए आपको अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ध्यान देना है कि आपको पैसा सारा ऐड ऑन कहाँ करना होगा। आप तो पूरा कैपिटल यहाँ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट यहाँ से स्विंग बना के फिर नीचे चला आता प्राइजेक्शन बना के। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पूरा क्वांटिटी तब ऐड करना है जब हमको कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।